हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। आज है देवउठनी एकादशी और साथ में है तुलसी जी का विवाह। बहुत ही अच्छा दिन है तुलसी माता का आशीर्वाद पाने के लिए, विष्णु भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए। ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपनी तुलसी माता की तरफ, देखते हैं कैसे पूजा। तो दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा शुभ दिन है। आज है साल की सबसे बड़ी एकादशी, देवउठनी एकादशी, और आज ही है तुलसी विवाह। दोनों ही एक साथ हैं और बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं देवउठनी एकादशी में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गाइस, तो सबसे पहले देवउठनी एकादशी पे सुबह हमको थोड़ा जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु भगवान के पद चिन्ह बनाने चाहिए और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। शाम को दीपक जलाकर आप शंखनाद भी करना चाहिए आपको, और आरती के साथ भगवान विष्णु को जगाना चाहिए, अर्थात उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन दान पुण्य करना चाहिए और 7 तरह के अनाज किसी को दान में देना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो गाइस, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अच्छे कपड़े धारण करें। घर में कहीं पे किसी भी जगह आप, या तो जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ पे, या किसी दूसरी जगह भी आप अच्छे से, जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे अच्छे से सफाई करके गंगा जल छिड़क दें। आंगन में आप अपने भगवान विष्णु के पद चिन्ह बनाएं और उसे किसी कपड़े से ढक दें। एक चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। उन्हें फल, सिंघाड़ा, गन्ना जैसी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और व्रत कथा सुनें। शाम को दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। घंटी और शंख बजाएं और भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ में जय श्री हरि के जयकारे लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इस दिन अगर आप चाहें तो गरीबों या ज़रूरतमंदों को उनके ज़रूरत के अनुसार कोई भी चीज़ आप दान कर सकते हैं। जैसे कि अभी थोड़ा सर्दी वाला मौसम आ रहा है दोस्तों, तो अगर आपको कोई गरीब इंसान दिखता है तो आप उसको गर्म कपड़े दे सकते हैं। ठीक है ना? ये भी बहुत अच्छा दान माना जाता है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप 7 तरह के अनाज, 7 तरह के कोई भी अनाज हो सकते हैं, 7 तरह के अनाज होने चाहिए, आपको उनका दान करना चाहिए। ये भी आज के दिन बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पे आपको दीपक लगाना चाहिए, जिससे क्या होता है ना कि घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है। और माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ अवश्य करें। जहाँ पे जिस घर में माता लक्ष्मी का पाठ होगा, आरती होगी, सुबह शाम दोनों टाइम दिया बाती होती है, पूजा होती है। और सबसे मेन चीज़ है कि जिस घर की लेडीज़ की अच्छे से सारे घर वाले उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेडीज़ को इज़्ज़त मिलती है, सम्मान मिलता है। जिस घर में नारी का सम्मान होगा वहाँ लक्ष्मी जी ज़रूर आती हैं। आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अगर घर की जो मेन गृहिणी है, महिला है, अगर घर में उसका अनादर होगा और उसको सम्मान नहीं दिया जाएगा तो लक्ष्मी जी उस घर में बिल्कुल भी नहीं आएंगी। ये सोचना बिल्कुल बेकार है कि हम पूजा करके लक्ष्मी माता को अपने घर में बुला सकते हैं। लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है जहाँ पे पॉजिटिविटी होती है, घर का माहौल खुशहाल होता है, सबको मान सम्मान दिया जाता है। घर की जो महिला है, जो लक्ष्मी माँ का रूप होती है, उसको सम्मान दिया जाता है। और सर्वसहमति, सबसे अच्छे से आपस में विचार विमर्श करके कोई चीज़ का डिसीज़न लिया जाता है ना? कहने मतलब मेरा ये है कि घर की लक्ष्मी को पहले आप खुश रखिए, बाहर वो फिर लक्ष्मी माता जी उस घर में हमेशा विराजमान रहेंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी, हमेशा उस घर में ही रहेंगी। तो गाइज़, ये सब चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखिए और हर साल ऐसे ही देवउठनी एकादशी मनाइए, तुलसी माता का विवाह करिए और साथ में उनका आशीर्वाद लेना बिल्कुल भी मत भूलिए। मन से प्रार्थना करेंगे, अगर आपकी भावना सच्ची है तो माता रानी आप पे ज़रूर प्रसन्न होएंगी और आपको आशीर्वाद ज़रूर देंगी। ठीक है? तो सब लोग प्यार से एक साथ मिलजुल के रहिए, प्रार्थना अर्चन कीजिए।
चलिए जानते हैं कुछ ज़रूरी बातें जो हमें इस पूजा में हमेशा याद रखनी चाहिए। तो चलिए गाइस, बात करते हैं उन 5 चीज़ों की जो हमें पूजा के टाइम बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हमें तुलसी माता को हमेशा लाल रंग की चुनरी ओढ़ानी चाहिए। ठीक है, लाल रंग की ही चुनरी उनके लिए सबसे अच्छी होती है, लाल रंग की चुनरी उनको ओढ़ानी चाहिए। दूसरी चीज़, जो लाल वाला कलावा आता है उसको हमेशा तुलसी जी के चारों तरफ लपेट के उनको ज़रूर लगाना चाहिए, कलावा लाल वाला। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, वो जो पीले रंग का धागा लेके उसमें 11 गांठ करके आपको तुलसी जी के चारों तरफ उसको हल्का सा लपेट देना है। बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन गाइस, करके देखिएगा। इसके बाद आपको तुलसी माता को कच्चा दूध ज़रूर से ज़रूर चढ़ाना है, पूजा में बहुत अनिवार्य है गाइस। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ है आपको ध्यान रखनी है, वो है आपको घी का दिया, घी का दीपक हमेशा लगाना है तुलसी माता के सामने। खासकर आज के दिन तो बिल्कुल ही कंपलसरी है ये लगाना। हम लोग तो तुलसी माता के सामने हमेशा ही दिया लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन आज जो दिया लगाते हैं वो सिर्फ घी का होना चाहिए। इन सब ये छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक सी बातें हैं, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो तुलसी माता, लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान सबकी कृपा, सबका आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। तो गाइज़, मैं आशा करती हूँ आपने भी बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाया होगा। तुलसी विवाह जो आज है, देवउठनी एकादशी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। और मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी हर साल आप लोग बहुत अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें और तुलसी माता की कृपा, आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। राधे राधे। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।